अच्छा, ये मूवमेंट कर रहा है भाई? प्लेटलेट एजिटेटेड है सर, प्लेटलेट खराब ना हो इसलिए अच्छा, प्लेटलेट रखता है तो उसे मूव कराना होता है, और अगर मूव नहीं करेंगे तो प्लेटलेट खराब हो जाएगा। एक्टिव रहने के लिए ये सब प्लेटलेट को। अच्छा, प्लेटलेट का लाइफ कितने दिन है? 7 दिन, 7 डे है सर। अच्छा, बहुत सबसे कम लाइफ टाइम उसी का रहता है प्लेटलेट का। तो डेंगू का टाइम आएगा तो सबसे ज्यादा इसी का डिमांड आ जाता है यहाँ पर। तो अब हम लोग इधर चलते हैं अपने ब्लड बैंक से। ये टीटीआई रूम हो गया, ये सेरोलॉजी डिपार्टमेंट, यहाँ से इशू काउंटर हो जाएगा। यहाँ से किसी को जब फाइनल इशू होगा तो यहाँ से इशू काउंटर हो जाएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ। और इस एरिया में अब हम लोग चल के ब्लड को अब अपना डोनेट करते हैं। ये रिफ्रेशमेंट रूम हो गया यहाँ पे। अच्छा, इस रूम से हम जाके देख नहीं सकते हैं ये वाला रूम, क्योंकि इसमें ना काउंसलिंग रूम होता है, उसको पैक रखा जाता है। उसमें अगर किसी को कोई बीमारी आ गई या कोई ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता है या कुछ उसको काउंसलिंग करके बताना है तो उसी के अंदर बताना होता है। तो नॉर्म्स के अनुसार उसको पारदर्शी नहीं रख सकते, उसमें किसी को नहीं देख सकते। अब हम लोग यहाँ ब्लड डोनेट करेंगे और पूरे देश पे यही उम्मीद करेंगे कि बड़ा मुश्किल से कोई आता है मरीज, जब कोई बहुत सीरियस रहता है तभी उसे ब्लड की डिमांड होती है। और जब वो हॉस्पिटल में जाता है कि कोई लखनऊ एडमिट है, कोई मुंबई है, कोई कहीं है, और जब ये कहा जाता है कि आप एक डोनर लेके आइए तो वहां उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि हम लोग ये व्यवस्था इतना ब्लड उपलब्ध करा सके ताकि कभी किसी को डोनर मांगने की हॉस्पिटल को जरूरत ना पड़े। डॉक्टर की भी मजबूरी होती है कि वो कहता है कि भैया उनके पास तो ब्लड कोई मशीन से तो बनती नहीं है, दूसरा कोई देगा तो किसी और में चढ़ाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग की कोशिश यही है। तो आज से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग को अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अम्बेडकर जयंती के दिन हम लोग इस ब्लड का शुभारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले जरूरी होता है कि किसी भी युद्ध में सेनापति को जाना, तो सबसे पहले हम ही दे के स्टार्ट करेंगे। क्यों सर? देखिए, ब्लड बैंक, ब्लड डोनेट करने वाले लोग को एक बात बोलते हैं कि आप ब्लड दीजिएगा ना, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। बस होता क्या है ना कि लोग ब्लड बैग देख लेता है बैग देख लेता है ना तो डर जाते हैं लोग। तो आप डोनेट करने के बाद जब आप देखते हैं कि मेरा इतना ब्लड निकल गया तो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अगर आप ब्लड बैग को नहीं देखेंगे ना, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में कोई अंतर नहीं आता है आपका ब्लड डोनेट करने के बाद, 0 फर्क पड़ता है। आप जो फुल काम कीजिए, ब्लड डोनेट करने के बाद हल्का सा रेस्ट करके चलिए। वो भी रेस्ट इसलिए डॉक्टर बताते हैं 10-15 मिनट जो देखने के लिए कि कहीं आपको कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। हालांकि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद आप रेगुलर काम कर सकते हैं। हम लोग पूरा क्लास लिए सुबह। आज तो हम लोग का फिजिक्स का नया बैच भी था ना, हाँ, तो आज क्लास भी लिए पूरा। हम लोग क्लास लेने के बाद हम लोग पूरा तरह से यहाँ आए, ब्लड बैंक स्टार्ट किए और आज ब्लड भी दिए। और यहाँ ब्लड डोनेट करने के बाद हमको लगता है इन लोग का हो गया तो अपना निकाल लेंगे लोग अपना जो निकालना होगा तो। और उसके बाद ब्लड डोनेट करने के बाद जाकर अपना पूरा जो क्लास रेगुलर क्लास रहता है क्लास ले लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी चीज में। तो आप लोग भी अब आएंगे, आप डोनेट करना चालू कर सकते हैं।